नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ से कैसे जानेंगे कि हम घर ले पाएंगे या नहीं, हमारे पास ज़मीन होगी या नहीं। तो शुरुआत करते हैं। आज की हम जो डेट ऑफ बर्थ लिए हैं वो 26 अगस्त 1995 है। तो अगर हम लोसू ग्रिड की बात करें तो 4 9 2 3 5 7 8 1 6 यह है लोसू ग्रिड। जानना क्या है, ज़मीन का योग, मकान का योग है या नहीं है। तो इसको भरने का तरीका है, 2 कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। 6 कहाँ रखेंगे, 6 रखेंगे यहाँ। 8 यहाँ, 1 यहाँ है। 9 ये है, 9 2 बार आया है, फिर 5। अब देखते हैं कि इनको जोड़ेंगे तो ये है 8 हो गया, और इस टोटल को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। 4 को भी यहाँ लिख दिए। तो अब हम देखते हैं कि 4 5 और 6, 4 5 और 6। 4 क्या है, 4 है संचित धन, राहु का अंक है। 2 क्या है, 2 है ये अर्थ एलिमेंट है। 9 है मंगल का ऊर्जा है। 1 है जल, अर्थ एलिमेंट ए भी है, अर्थ एलिमेंट ए भी है। और 7 और 6 जो है ये हो जाता है मेटल एलिमेंट। तो देखते हैं कि क्या स्थिति बन रही है, क्या ये व्यक्ति अपना मकान ले पाएगा या नहीं। तो जो 4 5 और 6 ये स्थिति जो बनती है जिनकी बर्थ डेट में, डेट ऑफ बर्थ में, वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं। तो इस बर्थ डेट में ये स्थिति बन रही है कि ये व्यक्ति जो है 4 5 और 6, ये 4 5 और 6 की स्थिति सबकी कुंडली में नहीं बनती है, सबकी बर्थ डेट में नहीं बनती है, डेट ऑफ बर्थ में नहीं बनती है। जिनकी में भी बनती हो बहुत भाग्यशाली होते हैं। इवन मुकेश अंबानी जी और उनकी पत्नी को मिला करके ये तीनों अंक मिले हैं, तब जा कर के वो शादी के बाद और ही धनवान बन गए हैं। और उनको ज़्यादा जो धन दिलाया है तो वो राहु की महादशा में उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है, 2001 से लेके 2019 तक। तो आगे बात करें कि ये जो 4 5 और 6 है, 4 है राहु, 5 है बुध और 6 है शुक्र। तो राहु बुध और शुक्र जिनमें होते हैं वो बहुत ही धनवान होते हैं, क्योंकि राहु धन का कारक है, बुध स्टेबिलिटी का कारक है, बुद्धिमत्ता का कारक है, और शुक्र भी लग्जरियस का कारक है। शुक्र अगर 6 अंक जिसमें रहता है, 7 और 6 अंक, उन्हें पारिवारिक सपोर्ट मिलते हैं, लग्जरियस लाइफ होती है। बुध जिनका होता है उनके जीवन में स्टेबिलिटी आती है, उनको बार बार अपने कैरियर में समस्या नहीं होती है, और कैरियर से संबंधित समस्या उनको 2 5 8 ये अर्थ एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग जिनके बर्थ डेट ऑफ बर्थ में 2 5 और 8 होते हैं, वो लोग अपना ज़मीन लेते हैं, ज़मीन लेकर के घर बनवाते हैं, ज़मीन लेकर घर बनाते हैं। और जिनके डेट ऑफ बर्थ में 2 5 8 अनुपस्थित होता है, नहीं होता है, या पूरा नहीं होता है, मान लीजिए 2 और 5 हो गया, तो उनका जो अर्थ एलिमेंट है पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो जो है या तो बना बनाया घर लेते हैं, मतलब अर्थ एलिमेंट नहीं है तो बना बनाया घर लेंगे या अपार्टमेंट लेते हैं।
या जिनमें 2-5 है या 5-8 है, वो भी या तो ज़मीन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए उनके बर्थ चार्ट में ऐसा नहीं है और फिर भी उन्होंने ज़मीन ले लिया, तो उस ज़मीन का वो उपभोग नहीं कर पाएंगे, उस ज़मीन का वो उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो उनके काम की नहीं होगी। मान लीजिए उन्होंने ज़मीन ले लिया, मकान बना लिया, लेकिन वो जो है कहीं अन्यत्र उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, या ऊपर की मंजिल पे उनका अपार्टमेंट होगा, बेसमेंट में नहीं होगा, नीचे नहीं होगा। तो कुल मिला के आपने देखा कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 8 डिजिट होते हैं, उनको ज़मीन और मकान दोनों का सुख होता है, दोनों ही लेते हैं। लेकिन जिनकी बर्थ डेट में ये कोई एक डिजिट गायब हो जाता है या 2 डिजिट गायब हो जाता है, तो वो ज़मीन ना लेके सीधे मकान लेते हैं, या जब भी अगर कहीं रहते भी हैं तो ऊपर की मंजिल में वो रहते हैं। ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपने देखा कि किस तरह से इस डेट ऑफ बर्थ को लेके हमने जाना कि ये घर ले पाएंगे या ज़मीन ले पाएंगे। उसी तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ले करके कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या घर का योग है या ज़मीन का योग है, तो आप भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही कुछ अच्छी बातें हर वीडियो में आपको मिलेंगी। और ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जिनको ज़मीन या मकान लेना है वो अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे। नमस्कार।